हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस को। इससे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल से समझाऊंगा। सभी चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर फर्स्ट है पहली बुक के अंदर, उसका नाम है आपके ठोस अवस्था। तो इसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस, जिनका आपको प्रारंभिक परिचय पढ़ना है। और अगर आप क्लास 12 की तैयारियां अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोष्टिकाएं, एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुल रिक्तियाँ, घनीय एकक कोष्टिका में प्रति एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, ठोसों में अपूर्णता। इसके अलावा आपको चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक पढ़ना है वो है ठोसों का विद्युतीय, चुंबकीय एवं पराविद्युत गुण। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है विलयन, तो इसके अंदर आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है विलयनों के प्रकार, विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ, गैसों की द्रवों में विलेयता, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आदर्श व्यवहार से विचलन, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इसके अलावा आपको चैप्टर सेकंड में जो याद करना है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वोल्टहॉफ गुणांक। इसके बाद आपके जो थर्ड चैप्टर है वो है वैद्युत रसायन। तो इसके अंदर आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का विद्युत वाहक बल एवं इसका मापन, विद्युत वाहक बल्क एवं गिब्स ऊर्जा में संबंध, नैनस्टैट समीकरण एवं विद्युत रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता, विशिष्ट तुल्यांकीय मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोल राउस नियम एवं अनुप्रयोग, संक्षारण सिद्धांत एवं बचाव के उपाय। इसके अलावा आपको चैप्टर थर्ड में जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, इसके बाद प्राथमिक एवं द्वितीय सेल और ईंधन सेल। इसके बाद अगर हम बात करें आपके चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है रासायनिक बल गति की, तो इसके अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है अभिक्रिया वेग एवं प्रकार, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता, वेग नियम और विशिष्ट वेग स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। इसके अलावा आपको चैप्टर 4 में जो जो पढ़ना है वो है अभिक्रिया वेग एवं ताप का प्रभाव, सक्रियण ऊर्जा, आयनीय सिद्धांत, अभिक्रिया के वेग सिद्धांत का प्रारंभिक परिचय, मध्यवर्ती यौगिक एवं संघटक सिद्धांत। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है पृष्ठ रसायन। तो इसके अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है अधिशोषण, अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद, अधिशोषण के प्रकार, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडों का वर्गीकरण, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन व निलंबन में अंतर, कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश, विद्युत कण संचलन, स्कंदन, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडों का रक्षण और कोलाइडों का अनुप्रयोग। इसके अलावा आपको चैप्टर 5 में जो जो पढ़ना है वो है उत्प्रेरण में इसके प्रकार, ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण एवं इसकी क्रियाविधि, पोयस व पोयसों के प्रकार।
इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर आता है वो आता है पी ब्लॉक के तत्व। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 के तत्व के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। दूसरा है नाइट्रोजन का विरचन गुणधर्म और उपयोग, अमोनिया व नाइट्रिक अम्ल का विरचन व गुणधर्म। और आपको वर्ग 15 के अंदर जो जो पढ़ना है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना, फास्फोरस व इसके उपरूप, फॉस्फीन व फास्फोरस के हैलाइडों का विरचन एवं गुणधर्म, और फिर फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ग 16 के तत्व, तो इनके अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में प्रवृत्ति। दूसरा है डाइऑक्सिन एवं ओजोनों का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग। इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर पी ब्लॉक के तत्व के अंदर वर्ग 16 के अंदर जो जो पढ़ना है वो है सल्फर व इसके अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग, सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना। आप इस चैनल से जुड़े रहे, और भी जो भी चीज़ें होगी वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराता रहूँगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ग 17 के तत्व, तो इनके अंदर आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। दूसरा है क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग। और आपको वर्ग 17 के अंदर पढ़ना है अंतरा हैलोजन यौगिक जिनका केवल परिचय, हैलोजन के ऑक्सो अम्लों की संरचना। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ग 18 के तत्व, तो इसके अंदर आपको सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता और जीनोन के यौगिक। तो ये आपको सिर्फ चैप्टर नंबर आपके पी ब्लॉक के तत्व थे, जिसके अंदर आपको सभी वर्ग यानी कि वर्ग 13, 14, 15, 16 सॉरी 13, 14 नहीं है, वर्ग 15 है, 16 है, 17 है और 18 है जो आपको पढ़ने थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आपका अगला अध्याय आता है DMF ब्लॉक के तत्व। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। डी ब्लॉक के तत्व के अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण व उपलब्धता, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, रंग उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, अंतरकाशी यौगिक तथा मिश्र धातु निर्माण। इसके बाद अगर हम बात करें एफ ब्लॉक के तत्व की, तो इसके अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लेंथेनाइड, संकुचन व इसके प्रभाव। और आपको एफ ब्लॉक के तत्व में जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड की तुलना। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए या फिर अच्छा सा एक कागज़ लीजिए और कागज़ के ऊपर रंग बिरंगे पेन से आप क्या कीजिए, इस पूरे सिलेबस को लिख डालिए। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को ही अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें, अगला चैप्टर आता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। तो इसके अंदर आपको जो जो पढ़ना है वो है सामान्य परिचय, लिंगेड एवं उनका वर्गीकरण, उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय मंडल, उपसहसंयोजक यौगिका का आपको IUPAC नामकरण व सूत्रीकरण, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन यानी कि VBT एवं CFT, संक्रमण धातु अवयवों तथा संकुलों के रंग, उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व एवं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो है समावयवता, गुणात्मक विश्लेषण एवं जैविक निकायों में उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपका अगला चैप्टर आता है हैलोजन व्युत्पन्न। अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, जिसके अंदर आपको नाम पद्धति, आबंध की प्रकृति, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, SN1 SN2, विलोपन अभिक्रियाएं।
इसके बाद आपको हेलोएरिन में जो पढ़ना है वो है नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हेलोजन का देशी प्रभाव। इसके साथ कुछ टॉपिक्स और भी है जो आपको पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स और पढ़ने हैं उन टॉपिक्स का नाम है टाइक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, इसके बाद आपको DDT, इसके बाद BHC के उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव। इसके बाद आगे आता है आपका ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो इसका एक ये भाग 1 है। तो इसके अंदर आपको एल्कोहल आना चाहिए, जिसके अंदर आपको नाम पद्धति, विल्सन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला, आरोहण एवं अवरोहण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद, निर्जलीकरण की क्रियाविधि। और आपको एल्कोहल के अंदर जो जो पढ़ना है वो है उसके उपयोग, मेथेनॉल एवं एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। इसके बाद आपको पढ़ना है फिनोल। तो आपको फिनोल के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, विचलन, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, फिनोल की आपको अम्लीय प्रकृति, फिनोल के उपयोग। इसके बाद आता है इथर। तो इथर के अंदर आपको पढ़ना है नाम पद्धति, विचलन, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग 2। इसके अंदर आपको पढ़ना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके अंदर आपको नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विचलन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। और इसके बाद आपको इसके अंदर पढ़ना है नाभिक स्नेही, जिसके अंदर योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, एल्डिहाइड एवं कीटोन में समानता एवं भिन्नता और उपयोग। इसके बाद अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर आपको पढ़ना है नाम पद्धति, विचलन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, अम्लीय प्रकृति एवं इस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव एवं उपयोग। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है चैप्टर नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो इसके अंदर भी आपको टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं, एमीन एवं नाइट्रो यौगिक, जिसके अंदर नाम पद्धति, वर्गीकरण, विचलन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद। इसके बाद आपका सेकंड है यूरिया, जिसके अंदर विचलन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण और उपयोग। इसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो और टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके अंदर है साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड के विचलन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। इसके बाद डाई एजोनियम लवण, जिसके अंदर विचलन, रासायनिक अभिक्रियाएं, संश्लेषणात्मक रसायन में महत्व। इसके बाद आपको पढ़ना है त्रिविम रसायन, जिसके अंदर समावयवता की परिभाषा एवं प्रकार, ज्यामिति समावयवता जिसका नामकरण एवं ज्यामिति समावयवियों के गुण, प्रकाशिक समावयवता जो कि आपने क्लास 11th के अंदर नहीं पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स आइसोमेरिज्म जिसके अंदर ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवन गुणनकर्ता, किरेलता, किरेल अणु, सममिति के तत्व, किरेल अणु का विन्यास तथा फिशर प्रक्षेप सूत्र, सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास, रेसेमिक मिश्रण, रेसेमीकरण, दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक रेसेमिक मिश्रण का पृथक्करण। इसके बाद आपको जो अध्याय पढ़ना है वो है जैव अणु। तो इसके अंदर आपको कोशिका एवं ऊर्जा चक्र, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर वर्गीकरण, एल्डोस, कीटोस, मोनोसेकेराइड जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ओलिगोसेकेराइड जिसके अंदर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर स्टार्च और सेलुलोज, प्रोटीन जिसके अंदर आपको प्रोटीन का संगठन, एमिनो अम्ल वर्गीकरण, आवश्यक एमिनो अम्ल, भौतिक गुण, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन्स इसका केवल परिचय, विटामिन का वर्गीकरण एवं कार्य, न्यूक्लिक अम्ल जिसके अंदर आपको RNA और DNA ये दोनों देखने हैं। इसके बाद आगे आता है आपका अगला अध्याय जो कि है बहुलक। तो इसके अंदर आपको वर्गीकरण, प्राकृतिक संश्लेषित बहुलीकरण की विधियाँ, योगात्मक संगणन, सह बहुलीकरण एवं विषम बहुलीकरण, कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संश्लेषित बहुलक, पॉलीथीन, नॉयलॉन, पॉलिएस्टर, बेकलाइट, रबर, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, औद्योगिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जैसे कि PVC, टेरिलोन, नाइलॉन और 66 टेफ्लॉन, जैव निम्नलिखित एवं अजैव निम्नलिखित
बहुलक। तो ये सारा चीज़ें थी जो कि आपके अब की बार आने वाली है। और आपका एक लास्ट अध्याय रह चुका है, वो है दैनिक जीवन में रसायन। तो इसके अंदर आपको औषधि एवं मानव स्वास्थ्य में रसायन देखना है, जिसके अंदर भी ये टॉपिक्स आपको एक बार देख लेने का है। इसके बाद रंजक है दूसरा, इसके अंदर भी आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड करा रखे हैं। तीसरा है खाद्य पदार्थों में रसायन, जिसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स है आपको यहाँ पर बता रखे हैं। चौथा है अपमार्जक, जिसके टॉपिक्स भी यहाँ पर बता रखे हैं। पांचवा है कीट प्रतिकर्षी, जिसके टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रखी है। तो इस तरीके से जितना हो सका मैंने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और आप भी इस सिलेबस को एक बार एक पेज पे नोट कर लीजिए, और आप जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ पर आप इसको लगा लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।